रिएक्शन जो है जब जो है आपके एग्जाम में आएगा तो आप जो है इंशाल्लाह जो है क्विकली जो है उसको कर लेंगे। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड जो है जिस साइंटिस्ट ने जो है इस रिएक्शन के जिसके नाम पे ये रिएक्शन है बचा है, इसको जो है नोबेल प्राइज जो है वो भी मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है नोबेल प्राइज, कोई बता सकता है क्लास के अंदर जो है? आपको किसी को अंदाजा हो, मतलब इसने ऐसा कौन सा जो है नया काम किया कि इसको जो है नोबेल प्राइज जो है वो अवार्ड किया गया? किसी के जहन में जो है इसका? सर क्योंकि हाँ जी, इसने कार्बन में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था। शाबाश। कार्बन का जो है न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर जो है वो डिस्कवर किया था इस साइंटिस्ट ने। आसान अल्फाज में समझाने की अगर मैं कोशिश करूं कि तो ऑलमोस्ट 70 to 80% रिएक्शन जो है केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें कार्बन जो है वो एज आ इलेक्ट्रोफाइल जो एक्ट करता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास ये कंपाउंड है CH2X, यहाँ पे जो है एक्स जो है कुछ कोई भी मैं लगा सकता हूँ, ब्रोमीन लगा लूँ, फ्लोरीन लगा लूँ, क्लोरीन लगा लूँ, आयोडीन लगा लूँ। तो इस कंपाउंड का जो है मैं अगर रिएक्शन कराऊं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो देखें कार्बन जो है यहाँ पे, कार्बन और हेलोजन जो है यहाँ पे, CH2Br यहाँ पे हेलोजन है। हेलोजन जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास वो ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हेलोजन की ज्यादा है कार्बन के मुकाबले में, तो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हेलोजन जो है उसके नजदीक होंगे ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हेलोजेंस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दो इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड के अंदर वो ज्यादा क्लोज होंगे इस हेलोजन के। एज अ रिजल्ट इस हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखें कार्बन के ऊपर जो है चूंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मीन कार्बन जो है यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे जो है एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रही है। मीन्स अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इजीली जो है यहाँ पे एक्ट करेगा। तो कार्बन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रही है। एक और रिएक्शन जो है, अगर मिसाल के तौर पे RC डबल बॉन्ड OX, इस कंपाउंड का जो है अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ, अगेन जो है अगर यहाँ पे आप देखें कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के नजदीक ज्यादा होंगे, कार्बन के नजदीक कम होंगे। तो यहाँ पे भी जो है कार्बन जो है एज आ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रही है। ये क्वेश्चन जो है मुझसे अभी जो जो मींस मेरा PPSC के जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी जो है ये क्वेश्चन जो है मुझसे पूछा गया हेड एग्जामिनर की तरफ से कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये क्यों वर्सटाइल रिएक्शन है, क्या इसने ऐसा कारनामा किया कि इसको जो है नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। यही क्वेश्चन था एग्जैक्ट जो है मैडम का क्वेश्चन था मुझसे जो है कि मीन्स ये जो ग्रिग्नार्ड रीजन है क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के अंदर, और क्या ऐसा जो काम इसने किया यूनिक कि इसकी वजह से जो है इसको नोबेल प्राइज मिला। देखिए यहाँ पे जो है जितने भी रिएक्शन हम आप पहले पढ़ते आए हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स के पढ़ने से पहले, इन सब के अंदर जो है कार्बन एज एन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रही है। मीन इसके ऊपर जो है अटैक हो रहा है। लेकिन जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे बच्चा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आपके पास होता क्या है? अगर मैं लिख दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जनरल स्ट्रक्चर जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMGX, ये जनरल स्ट्रक्चर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। आपके पास जनरल फार्मूला जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, R जो है मेरे पास अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप जो है मेरे पास कुछ भी हो सकता है, ये मेरे पास मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप जो है ये R जो है मेरे पास हो सकता है। दरमियान में ये मेटल है, ये मैग्नीशियम है आपके पास। और यहाँ पे जो है एक्स जो है मेरे पास ये हेलोजन है। मोस्ट कॉमनली जो है ये हेलोजेंस जो है आपके पास या ये ब्रोमीन हो सकता है या ये आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन भी जो है कुछ एक्सटेंट में हो सकता है, फ्लोरीन नहीं हो सकता मोस्टली। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें, आपने क्या किया कि आपने जो है एक अल्काइल ग्रुप को जो है मेटल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अगर जो है मैं एक एग्जांपल लिखूं आपके पास CH3MgBr, इस कंपाउंड के अंदर अगर आप इस कंपाउंड को जो है अगर आप गौर से देखें, मैग्नीशियम बच्चा आपके पास मेटल है, और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर मेटल जो है मैग्नीशियम मेटल अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये वाली जो कार्बन है आपके पास, ये वाली जो कार्बन है
इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। मेटल चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन जो है आपके पास, चूंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है आपके पास, इसलिए जो है कार्बन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के अंदर एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी हमेशा। एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी। क्यों एक्ट करेगी? क्योंकि कार्बन को जो है आपने कनेक्ट कर दिया है एक मेटल के साथ। जब भी आप कार्बन को जो है किसी मेटल के साथ कनेक्ट करेंगे तो कार्बन जो है वो एज एन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं करेगी। तो ये जो कंसेप्ट है कि कार्बन का एज अ न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर, फर्स्ट टाइम जो है इस साइंटिस्ट ने दिया था, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसी कंसेप्ट की वजह से जो है इस साइंटिस्ट को जो है नोबेल प्राइज जो है वो केमिस्ट्री में मिला था। और सेकेंडली जो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है आपके पास क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? ऑलमोस्ट जो है एवरी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आप सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। काफी सारे जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आप इजीली जो है बच्चा सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। ये जो है इस रिएक्शन की जो है इंपॉर्टेंस है। अब जनरली जो है हम क्विकली जो है इसको स्टडी करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे इसको? जब भी आप किसी अल्काइल हेलाइड का जो है रिएक्शन कराएंगे, अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज आ सोलवेंट, आपके पास होगा क्या कि जो मैग्नीशियम मेटल है बच्चा, ये अपने आप को इंसर्ट कर लेगा अल्काइल ग्रुप और हेलाइड ग्रुप के दरमियान में, और आपके पास जो है ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड जो है ये आपके पास बन जाएगा, जिसको जो है आप मोस्ट कॉमनली ग्रिग्नार्ड रीजन जो है ये आप कहते हैं। तो ये जो है आपके पास इसकी सिंथेसिस जो है इसका तरीका है। इस रिएक्शन के अंदर जो सबसे टेक्निकल जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाता है कि आपने जो है इस कंपाउंड, इस रिएक्शन के अंदर जो है ईथर को जो है क्यों यूज किया है एज अ सॉल्वेंट? क्या आप यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं? क्या आप यहाँ पे जो है कोई भी अमीन एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं? कोई अल्कोहल जो है यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लाइक मेथनॉल जो है आपके पास, क्या मैं मेथनॉल को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? क्या मैं वाटर को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ या यूज नहीं कर सकता? किसी को जो है इस क्वेश्चन का जो है जवाब अगर आता हो तो शेयर कीजिएगा। नहीं कर सकते? शहीदुर रहमान क्यों नहीं कर सकते? नॉन पोलर यूज है। सर क्योंकि मेथनॉल और वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फिर क्या होगा? रिएक्शन कर जाएगा तो? हाँ शाबाश तो बताओ। सर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? सर इसमें ड्राई ईथर यूज किया जाता है मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस या इस तरह से कुछ होता हाँ, ड्राई है ईथर अगर जो है वाटर यूज हो। किया जाता है, मॉइस्चर फ्री यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है मॉइस्चर फ्री? वजह? हाँ, सर वो इसकी ज्योमेट्री को स्टेबल बनाता है। ज्योमेट्री को स्टेबल बनाता है। इसके अलावा? ड्राई ईथर का बता दें क्या होता है बच्चे? ड्राई ईथर जो है, ईथर आपके पास जो है सोलवेंट है, कोई भी ईथर आप यूज कर सकते हैं। लाइक जो है आप डाई इथाइल ईथर है आपके पास, डाई इथाइल ईथर आप जो है मोस्ट कॉमनली जो है यूज करते हैं एज आ सोलवेंट के तौर पे। डाई इथाइल ईथर जो है आप यूज करते हैं। एक इथाइल यहाँ पे, एक इथाइल यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप ईथर है तो डाई इथाइल ईथर जो है ये आप यूज करते हैं, या आप जो है THF जो है वो यूज करते हैं एज आ सोलवेंट इस रिएक्शन के अंदर। क्यों यूज करते हैं? इमरान ने जो है कुछ बताने की कोशिश की। एक बच्चे ने, ग्रिग्नार्ड रिएक्टिव है इसलिए जो है, अच्छा रिएक्टिव तो बच्चा वो है तो क्या होगा रिएक्शन की वजह से? रिएक्टिव है इसलिए इनर्ट कंपाउंड नहीं बच्चा। अच्छा, देखें, ये जो जिस बच्चे ने जो है क्वेश्चन किया कि ड्राई ईथर जो है क्यों यूज करते हैं, ड्राई ईथर का मतलब है कि मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। मीन आपका जो ईथर है इसके अंदर जो है वाटर नहीं होना चाहिए। अगर ईथर के अंदर जो है, इस सॉल्वेंट के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर जो है थोड़ा सा भी अगर आपके पास ड्राइनेस होगी
तो आपके पास होता क्या है कि आपका जो ग्रिग्नार्ट रिएजेंट जो है ये फौरन जो है डिकम्पोज हो जाता है। कैसे डिकम्पोज हो जाता है आपके पास, अगर मॉइस्चर जो है जैसे ये बनता है, जैसे आपने बनाया अभी, अल्काइल हैलाइड के अंदर मैग्नीशियम डाला, ईथर की मौजूदगी में जो है फौरन से जो है आपके पास ग्रिग्नार्ट रिएजेंट जो है ये आपके पास बन गया। अगर सिस्टम के अंदर बच्चा मॉइस्चर है, ईथर जो है आपने जो यूज किया है उसके अंदर अगर नमी है, थोड़ी बहुत भी नमी का मतलब है उसके अंदर जो है वाटर अगर मौजूद है, तो क्या होता है आपके पास ग्रिग्नार्ट रिएजेंट जो है फौरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे ये कार्बन जो ये अल्काइल ग्रुप जो है ये नेगेटिव है, अगर कोई भी जनरल हम बात करें, ये मैग्नीशियम पॉजिटिव है, ये क्या करेगा फौरन से जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा आपके पास बच्चा, अल्केन बना लेगा, हाइड्रो कार्बन जो है वो बना लेगा। AMG ये एक्स ऐसे, ये OH ऐसे, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा। मींस आपका जो ग्रिग्नार्ट रिएजेंट है बच्चा ये क्विकली जो है डिकम्पोज हो जाएगा अगर सिस्टम के अंदर जो है मॉइस्चर जो है वो मौजूद है। एक और एग्जांपल की तहत जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास ये ग्रिग्नार्ट रिएजेंट है, ये एक अल्काइल हैलाइड है CH3Br, इसका जो है आपने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया ईथर सॉल्वेंट की मौजूदगी में, आपके पास क्या बनेगा, CH3MgBr जो है ये आपके पास ग्रिग्नार्ट रिएजेंट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप पे जो है अगर सिस्टम के अंदर थोड़ी सी भी मॉइस्चर है, नमी है, क्या होगा आपके पास, ये कार्बन जो है ग्रिग्नार्ट, चूंकि आपने जो है कार्बन को मेटल के साथ कनेक्ट कर दिया है, मैग्नीशियम मेटल है आपके पास, तो कार्बन जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी। अगर ये कंपाउंड जो है आपके पास एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो इस कंपाउंड के अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो एज आ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी। तो कौन सी चीज इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी, आपने जो है इजीली हाईलाइट कर ले, मेंशन कर ले। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो नेगेटिव ने पॉजिटिव पे अटैक किया और ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूट जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, CH3 था, एक हाइड्रोजन लेके बच्चा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैग्नीशियम आएगा आपके पास, ये Br आएगा, ये OH आएगा। ये रिएक्शन जो है जब मैंने अपनी लैब में भी लगाया था, तो जो गिलास वेयर थे उनको जो है मैंने 20 बल्कि 36 आवर्स के लिए जो है वो ओवन में रखा था। अगर आपके गिलास वेयर जो है जिनमें आप ये रिएक्शंस लगा रहे हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी नमी होगी ना, तो आप जो है कभी भी इस ग्रिग्नार्ट रिएजेंट को जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये बनेगा फौरन से जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव कंपाउंड है, जो थोड़ी सी भी नमी होगी फौरन से जो है ये आपके पास हाइड्रोकार्बन जो है या अल्केन अगर आसान अल्फाज में कहूँ, उनके अंदर जो है बच्चा ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, ये इस हालत में नहीं रहता। इसीलिए जो है आपकी किताबों में ये लिखा होता है कि जब भी आप इस रिएक्शन को बनाएं, आप जो है ड्राई ईथर यूज करें। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि ईथर ही क्यों यूज करते हैं आप, जो है यहाँ पे अल्कोहल क्यों यूज नहीं कर सकते, मेथनॉल जो है क्यों यूज नहीं कर सकते? शाबाश, कोई बताए क्लास में मेथनॉल क्यों यूज नहीं कर सकते इस रिएक्शन में आप एज अ सोलवेंट? व्हाई वी यूज ओनली ईथर इन दिस रिएक्शन, व्हाई वी कांट यूज मेथनॉल इन दिस रिएक्शन? सर क्या इसकी रीजन ये है कि ईथर के पास प्रोटॉन फ्री नहीं होता, इसके पास प्रोटॉन भी मतलब ये ले सकता है या OH निकल सकता है अल्कोहल से। प्रोटॉन फ्री मतलब किस हवाले से प्रोटॉन फ्री नहीं होता? मतलब ईथर में तो O जो है वो सेंटर में आ जाता है और H तो उसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट अटैचमेंट है और कोई इसके OH। अलावा, और कोई बच्चा जवाब दे इस सवाल के जो है। सर, मिथाइल में भी पोलैरिटी होती है, इसके अलावा? चलें अभी रिएक्शन कराता हूँ आपको, जो है इसका आंसर जो है आप सबको मिल जाएगा। पहला पहला रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ट रीजेंट का, अब हम रिएक्शंस जो है वो हम स्टडी करने लगे। रिएक्शन के अंदर जो है आपको जो है आपके को इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर मिल जाएगा, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। पहला पहला जो रिएक्शन हम बच्चा स्टडी करने लगे हैं इसका, रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन, रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन के साथ जो है रिएक्शन जो है ये हमने स्टडी करना है ग्रिग्नार्ट रिएजेंट का। पहला पहला रिएक्शन जो है हमारा हमारा ये है आपके पास।
अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर बच्चा एसिडिक हाइड्रोजन जो है उसके बारे में जो है हम थोड़ी सी बात करते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन जो है केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप किस तरह जो है वो हाईलाइट करते हैं कि आपका जो हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है या एसिडिक नहीं है। देखिए, एसिडिक का मतलब, एसिड आपने जो है मैडम ने आपको पढ़ाया भी होगा, एसिड आपके पास वो होता है जो इजीली जो है हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर दे। ऐसी स्पीशीज जो इजीली जो है हाइड्रोजन डोनेट कर दे उसको जो है आप एसिड कहते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है बच्चा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी एग्जैक्ट वही कंसेप्ट है आपके पास। अगर जब कोई प्रोटॉन आपके पास, जब भी कोई हाइड्रोजन कनेक्ट हो आपके पास हेट्रो एटम के साथ, हेट्रो एटम किसे कहते हैं आप? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। जब भी कोई हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होगा हेट्रो एटम के साथ ऐसे, या डायरेक्टली कनेक्टेड हो हाइड्रोजन आपके पास हेलोजेंस के साथ, या हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली कनेक्टेड हो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, तो बच्चा इन तमाम केसेस के अंदर, इन तमाम केसेस के अंदर ये जो हाइड्रोजन है आपके पास, ये हाइड्रोजन बच्चा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है ये हाइड्रोजन आपके पास, क्यों ये हाइड्रोजन जो है आपके पास एसिडिक है? देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो वाहिद पैरामीटर है जो आपको बता देती है कि आपका आपका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है या एसिडिक नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पे जो है इस बॉन्ड के दरमियान में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन के जो है नजदीक होंगे। अगर ऑक्सीजन के नजदीक जो है दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा आपके पास, ये बॉन्ड जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? ये बॉन्ड जो है आपके पास वीक होगा। देखिए, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तब होता है जब जो दो इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड हो। अब चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच दिया। अपनी तरफ खींच लिया तो ये बॉन्ड जो है आपके पास क्या हो गया, वीक हो गया है। अगर ये बॉन्ड जो है वीक हो गया तो ये इजीली टूट सकता है। मीन ये जो कंपाउंड है ये OH जो है इजीली अगर टूट सकता है, मीन ये इजीली जो है हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। और जो स्पीशी इजीली जो है हाइड्रोजन डोनेट कर दे, हाइड्रोजन लूज कर दे, आप उसको बच्चा एसिड कहते हैं। तो इन सब तमाम केसेस में देखें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन, और ये sp हाइब्रिडाइज CH हाइड्रोजन जो है, ये सारे हाइड्रोजन जो है आपके पास एसिडिक है। क्या क्वेश्चन है बच्चा? हाइड्रो का हाइड्रो कार्बन के अलावा किसी और के साथ कनेक्टेड हो, हाइड्रोकार्बन के अलावा किसी और के साथ कनेक्टेड हो, ये आप कह सकते हैं। हेट्रो एटम के साथ कनेक्टेड हो, जैसे मैंने बता दिया, आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन के साथ कनेक्टेड हो। मोस्ट कॉमनली जो है यही केसेस जो है आपके पास आते हैं। तो जब भी आपके पास हाइड्रोजन जो है हेट्रो एटम, हेलोजन या sp हाइब्रिडाइज, देखिए हाइड्रोकार्बन तो यहाँ पे आ गया ना बच्चा, लेकिन ये केस जो है आपके पास sp हाइब्रिडाइज वाला जो प्रोटॉन है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि ये एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो आपके पास मैक्सिमम होता है, 50% एस करेक्टर जो है यहाँ पे होता है, और ये जो कार्बो एनाइन जो बनता है वो आपके पास स्टेबल होता है। अच्छा, ये तमाम जो हाइड्रोजन है ये आपके पास क्या है, एसिडिक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर अटैक करता है। अब जो है मैं एग्जांपल के तहत समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन का अगर आपको जो है समझ में आ गया है तो आप जो रिएक्शन है, ये पहला वाला रिएक्शन जो है ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया है? मिसाल के तौर पे मैं जो है एक रिएक्शन लिखने लगा हूँ, CH3MgBr, ये मेरे पास एक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका रिएक्शन अगर बच्चा मैं कराऊं, चलो मेथनॉल के साथ कराता हूँ, मेथनॉल के साथ जो है इसका रिएक्शन कराता हूँ, आपके पास CH3OH। अच्छा, CH3OH को अगर आप देखें, यहाँ पे H मैं खोल के थोड़ा सा लिखता हूँ, ये H, ये H, ये O और ये H, ये कंपाउंड है आपके पास। ये ए प्रोटॉन है, ये भी ए प्रोटॉन है, ये भी ए प्रोटॉन है, और ये बी प्रोटॉन है। क्योंकि तीनों प्रोटॉन एक जैसे थे मैंने इनको ए का नाम दे दिया, ये प्रोटॉन डिफरेंट था इसको मैंने बी का नाम दे दिया। ए और बी में से कौन सा प्रोटॉन एसिडिक है?
जी बच्चा कौन बताएगा, ए प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है या बी प्रोटॉन जो है वो ज्यादा एसिडिक है? सर बी अवैस, वाला। शाबाश अवैस ने बताया। शाबाश 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 शाबाश, ठीक हो गया। देखिए बी वाला प्रोटॉन जो है वो एसिडिक है। अगर बी वाला प्रोटॉन क्यों एसिडिक है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है हेटेरो एटम के साथ। अगर बी वाला प्रोटॉन जो है ज्यादा एसिडिक है, मींस क्यों एसिडिक, एसिडिक क्या क्या मतलब है, मींस ये जो है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ऑक्सीजन ने जो है सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली है। तो कैसे रिएक्शन होगा आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, आंख बंद करके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करना है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 था, एक हाइड्रोजन ले लिया तो CH4 के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो गया। प्लस क्या बनेगा आपके पास, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमाइड जो है इसका इंटरेक्शन था मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन, यहाँ से जो है क्या बचा, क्या रिलीज हुई, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, क्या रिलीज हुई, OCH3। तो OCH3 जो है बच्चा आप यहाँ पे लगा दें, तो ये जो है आपके पास प्रोडक्ट बन गया। इथेन बच्चा, मीथेन बनेगा अगर आप जो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करा रहे हैं तो मीथेन बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराएंगे तो इथेन बनेगा। देखिए ना ग्रिग्नार्ड रीजन जो मैंने लिया, अब CH3 एक हाइड्रोजन ले रहा है ना आपके पास यहाँ से, इथेन नहीं बन सकता यहाँ से। इथेन कब बनेगा, इथेन कब बनेगा बच्चे, इथेन तब बनेगा जब जो है मैं ये वाला ग्रिग्नार्ड रीजन लूंगा, CH3CH2MgBr। चलें इसका रिएक्शन जो है अगर मैं कराऊं बच्चा अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ, अब अमोनिया में जो है NH3 NH3 NH3, अब तीनों हाइड्रोजन जो है ये एक जैसे हैं और तीनों हाइड्रोजन जो है आपके पास एसिडिक है। तो अब अच्छा इन दोनों कार्बन में से जो है कौन सी कार्बन जो है बच्चा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी, ये ए वाली कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी या बी वाली कार्बन जो है ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी? सर ए वाली शाबाश जो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच। शाबाश शाबाश, ए वाली जो कार्बन है आपके पास वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी, ये वाली कार्बन जो है ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी क्योंकि मेटल के साथ जो है ये डायरेक्टली अटैच है। तो ये क्या करेगी, ये अटैक करेगी इस हाइड्रोजन के ऊपर और ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूट जाएगा। अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, CH3, पहले CH3 था, ये CH2 ने क्या किया, एक और हाइड्रोजन पकड़ लिया, मीन CH3 बन गया, आपके पास क्या बन गया, अब इथेन बन गया। सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, ये Mg, ये Br एज इट इज रहेगा आपके पास, और यहाँ से क्या रिलीज होगा, NH2, ये NH2 आप लगा दें। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है आपके पास, ये देखें एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन था, ये भी आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन था। वाटर के साथ जो है जब भी आप रिएक्शन कराएंगे देखें ये भी एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब मुझे बताएं कि मेथनॉल जो है आप एज अ सॉल्वेंट क्यों यूज नहीं कर सकते ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर? Why we don't use methanol as a solvent in the synthesis of Grignard reagent? सर क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करके तो अल्केन बना देता है। शाबाश, क्योंकि यहाँ पे जो है एसिडिक हाइड्रोजन जो है आपके पास मौजूद है, एसिडिक हाइड्रोजन जो है फौरन इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास किसके अंदर, आपके पास फौरन से जो है हाइड्रोकार्बन या अल्केन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये रीजन होती है। अच्छा क्यों यूज करते हैं ईथर, क्यों यूज करते हैं, देखिए ईथर में तो एसिडिक हाइड्रोजन है कोई नहीं। अगर मैं एग्जांपल लिखूं ईथर की जो है, कोई भी ईथर मैं लिखता हूँ आपके पास, ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो है अगर मैं आपको कोई डाई इथाइल ईथर का स्ट्रक्चर लिखता हूँ, CH3 CH2O CH2CH3, तो क्या यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है आपके पास ये एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक है? नहीं है एसिडिक बच्चा, एसिडिक नहीं है। क्यों एसिडिक नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ऑक्सीजन के साथ। मैंने बताया जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो हेटेरोएटम के साथ तब एसिडिक होता है। अब यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन के साथ कनेक्टेड है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नहीं है, ग्रिग्नार्ड रीजन इन हाइड्रोजन को नहीं ले सकता, ये तो ना होने के बराबर जो है एसिडिक है, बल्कि एसिडिक है ही नहीं ये वाले हाइड्रोजन। अगर आप THF यूज करें, THF भी जो है आप ईथर है आपके पास, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, THF,
डाइथाइल ईथर या THF जो है एज अ सोलवेंट आप यूज करते हैं। THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान जो है इस कंपाउंड का नाम है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कोई भी जो है आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं है। इसीलिए जो है आप ग्रिग्नार्ड रीजन की जो सिंथेसिस है बच्चा, वो आप कराते हैं किसकी मौजूदगी में, डाइथाइल ईथर की, इनकी मौजूदगी में जो है ये रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, सवाल आया, एक मिनट सर, व्हाट इज द रोल ऑफ ईथर इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट? नहीं, ग्रिग्नार्ड रीजन जो है, एक तो देखिए दो रोल हैं इसके, एक तो मैंने बता दिया आपको, एज अ सोलवेंट यूज हो रहा है। दूसरा जो है ये जो आपके पास ईथर जो है ना, ये आपके इस कंपाउंड को, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो है ये स्टेबलाइज करता है। कैसे स्टेबलाइज करता है? देखिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, इस मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। अगर जो है मैं इस ईथर का जहाँ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, ये एक ईथर आ गया, ये आपके पास डाई था ईथर, ये दूसरा आ गया। ये जो ऑक्सीजन है, चूंकि ऑक्सीजन के पास बच्चा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये मौजूद है, ये क्या करता है, इस मैग्नीशियम के साथ जो है कंप्लेक्सेशन जो है ये शो करता है। मींस इस मैग्नीशियम को जो है ये स्टेबल करने की जो है कोशिश करता है। ये दूसरा जो है इसका जो है इंपॉर्टेंस है, इसका रोल है कि आप जो है THF जो है या ईथर जो है वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ईथर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो वो जो है आपके पास जो मेटल है उसको जो है वो स्टेबलाइज भी करता है। स्टेबिलिटी की वजह से जो है, जो सेकंड रीजन है आपके पास, एक तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कोई नहीं होता, ये आपके जो ग्रिग्नार्ड रीजन उसको स्टेबल कर, उसको जो है स्टेबलाइज, उसको जो है सोलवेंट के तौर पे जो है वहाँ पे यूज होता है। और सेकेंडली जो है आपका कंपाउंड को जो है, कम्प्लेक्स को जो है वो स्टेबल करता है। सर वाई ओनली मैग्नीशियम, एक मिनट, वाई ओनली मैग्नीशियम? नहीं बच्चा, मैग्नीशियम यूज नहीं करते, और भी आप यूज करते हैं। लिथियम भी आप यूज कर सकते हैं, आप जो है कोई और मेटल भी जो है यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली चूंकि फर्स्ट टाइम जो है ये देखें, मैं आपको ग्रिग्नार्ड रीजन जब आप बात करेंगे तो वो स्पेसिफिक है आपके पास। ग्रिग्नार्ड रीजन जो है आपके पास वो स्पेसिफिक है। वो क्यों स्पेसिफिक है? जब ग्रिग्नार्ड रीजन, जब इसने जो ये रिएक्शन दिया ना, उसमें जो है इसने जो मेटल यूज की थी वो मैग्नीशियम ही यूज की थी। अपने नाम के ऊपर जो है उसने ये रिएक्शन दिया था, क्योंकि मेटल जो है उसने मैग्नीशियम यूज की थी। इसके अलावा ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड भी होते हैं, जब आप जो है अल्काइल ग्रुप को जो है लिथियम के साथ कनेक्ट कर दें, मेटल जो है मैग्नीशियम की बजाय जो है आप लिथियम भी लगा सकते हैं। मेटल जो है आप लिथियम की बजाय आप कॉपर भी यूज कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे कॉपर भी, आप देखेंगे कॉपर भी आप पढ़ेंगे। अच्छा, सवाल आया कि वाई CCl4, हम CCl4 जो है यूज नहीं करते। ये देखें, नो डाउट इसके अंदर जो है एज आ मींस इसके अंदर जो है कोई एसिडिक हाइड्रोजन जो है। अच्छा, सवाल आया है बच्चे का, मैं बता दूं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है हम यूज कर सकते हैं या यूज नहीं कर सकते। देखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर जो है कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन ही कोई नहीं है इसके अंदर, एसिडिक को तो छोड़े ना, आप साइड पे करें। लेकिन क्या ये कार्बन टेट्राक्लोराइड इस मैग्नीशियम को जो है स्टेबल कर सकता है? नहीं कर सकता। कार्बन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है, ये कैसे जो है सेंट्रल में जो है आपके पास कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये स्टेबल नहीं कर सकता। तो इसकी यही रीजन है, आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड को अवॉइड किया जाता है। मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं आपके पास ईथर को जो है वो आप यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट्स रिएक्शन। पहला जो रिएक्शन है हमने वो पढ़ लिया, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ हमने पढ़ा। उसमें हमने अमोनिया की एग्जांपल ले लें, वाटर की एग्जांपल ले लें, किसी भी कंपाउंड की जो है आप एग्जांपल ले लें, कोई भी आप अल्कोहल ले लें, हमेशा आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी आप इवन अमीन ले लें, प्रोडक्ट आपके पास हमेशा हाइड्रोकार्बन ही बनेगा, अल्केन बनेगी आपके पास। ये आपने जो है याद रखना है। सेकंड जो रिएक्शन हम पढ़ने लगे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो है सेकंड रिएक्शन जो पढ़ने लगे, ये आते हैं आपके पास जो है, जो मैं पढ़ाने लगा हूं कि प्राइमरी अल्कोहल कब बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल कब बनेगी, टर्शियरी अल्कोहल कब बनेगी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की मदद से। चले प्राइमरी अल्कोहल के जो है वो हम केसेस देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की मदद से जो है आप प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कैसे बना सकते हैं। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल बनाने के जो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की मदद से सिर्फ दो तरीके हैं। दो तरीके की मदद से जो है आप प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बना सकते हैं। कौन से दो तरीके? पहला तरीका जो है आपके पास, वो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, बल्कि दोनों तरीके जो है आपकी बुक में लिखे हुए हैं। CH3CH2MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका रिएक्शन बच्चा अगर मैं कराऊं फार्मेल्डिहाइड के साथ, सिर्फ फार्मेल्डिहाइड के साथ कराना है। एल्डिहाइड तो है लेकिन फार्मेल्डिहाइड है।
देखिए अब आप जो है जब आप हाईलाइट कर लेंगे ना इस कंपाउंड के अंदर क्या कौन सी चीज न्यूक्लियोफाइल है, कौन सी चीज इलेक्ट्रोफाइल है, तो यकीन माने ये रिएक्शन जो है ना इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ही आसान है। यहाँ पे जो है ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे इस कंपाउंड में कौन सी चीज इलेक्ट्रोफाइल है, ये कार्बन जो है इसे इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करना है, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकती ना। तो अल्टीमेटली कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यही बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है ये वीक है, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, क्या चीज बनेगी आपके पास। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, CH3 था मेरे पास यहाँ पे, CH3 था, फिर मेरे पास क्या था, CH2 था, ये CH2। इस CH2 ने जो है इस CH2 ने जो है ये अटैक किया है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ अटैक किया। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और क्या लगा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या करेगा, मैग्नीशियम जो है इसके साथ जो है आगे अपने आप को जो है वो स्टेबल करेगा, आगे अटैच करेगा। OMgBr जो है आपके पास जो है ये बन जाएगा, MgBr। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे बच्चा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सिंपल जो है आप एसिडिक एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, या सिंपल जो है आप हाइड्रोनियम आयन ऐड कर दें, कोई भी एसिड ऐड कर दें, या सिंपल वाटर। आप बाज बुक में आप देखेंगे सिंपल जो है वो वाटर ऐड करता है, बाज बुक में वो आप देखेंगे वो क्या करेगा, वाटर ऐड करता है, और बाज बुक में आप क्या देखेंगे, H3 और पॉजिटिव जो है वो ऐड करता है। मीन आप एसिड ऐड कर रहे हैं, सिंपल एसिड क्यों यूज कर रहे हैं, सिंपल प्रोटोनेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं। अगर जो है यहाँ पे जो है अगर मैं हाइड्रोनियम आयन जो है यूज कर दूं, सिंपल जो है अगर मैं वाटर यूज करूं, जो आपकी बुक में जो है लिखा हुआ है, तो वाटर क्या करेगा, ये O नेगेटिव है, O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल है, ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, CH3 एज इट इज रहेगा आपके पास, CH2 एज इट इज रहेगा। आगे क्या था आपके पास, CH2 था, ये CH2 आ गया, और ये O ने ऑक्सीजन ने जो है क्या किया, एक हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया है, OH में कन्वर्ट हो गया, और पीछे आपके पास क्या चीज बनी है, ये Mg बना है, Br बना है, और OH बना है। तो बच्चा ये जो अल्कोहल आपके पास बनी है, इस अल्कोहल को जो है हम 1 प्रोपानोल कहते हैं, और ये अल्कोहल जो है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब कुछ बच्चों को जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के अंदर। थोड़ा सा चलो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, आप मुझे बताइएगा कि ये अल्कोहल जो है ये कौन सी अल्कोहल है। जी बच्चा, ये कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। शाबाश, ट्राई करें। प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, शाबाश। सारे बताएं कौन सी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। देखें कंफ्यूजन आ गई ना, मैं ऐसे आगे भाग जाता करा के। तो साइड प्रोडक्ट क्या साइड प्रोडक्ट तो छोड़े, साइड प्रोडक्ट MgBr OH जो है ये बन जाएगा। और क्या है आपके पास, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी, देखिए कंफ्यूजन हो गई ना। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल जो देखें ओ, ये जो OH जो है ये जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है ना उस कार्बन को आपने देखना है। OH जो है इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और इस कार्बन को आपने देखना है ये डायरेक्टली जो है कितनी कार्बन के साथ कनेक्टेड है। ये जो कार्बन है आपके पास जिसके साथ OH अटैच है, यहाँ से एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और इस तरफ भी जो है एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो कार्बन जो है ये डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो अल्कोहल बच्चा आपके पास होगा ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्यों प्राइमरी अल्कोहल है, OH जो है जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है ये डायरेक्टली बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए जो है ये जो अल्कोहल बन रही है आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल आपके पास बन रही है। तो प्राइमरी अल्कोहल का बनाने का जो है एक तरीका, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें, उसका रिएक्शन आप कराएं एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। सेकंड तरीका जो है वो हम अभी डिस्कस करते हैं, मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, मैं आपको जो है अगेन लिंक भेजता हूँ ग्रुप। अगर जो है आपने टर्शियरी अल्कोहल, अवैस बच्चा पता नहीं अब आया है कि नहीं आया, उसने सवाल जो है ग्रुप में किया तो मैं बता देता हूँ। टर्शियरी अल्कोहल जो है आप कैसे उसको जो है पता लगाएंगे, जैसे आपके पास CH2 CH3 जी, मैं 5 मिनट नीचे नीचे रख दो, नीचे रख दो। अच्छा यहाँ पे जो है ये OH आ गया, देखिए अब ये अल्कोहल जो है ये कौन सी अल्कोहल होगी,
आपने जो है सबसे पहले इसको हाईलाइट करना है। इसको हाईलाइट करने के बाद ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ कनेक्टेड है? एक इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कार्बन के साथ, यहाँ पे भी कार्बन के साथ। तो डायरेक्टली जो है 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो बच्चा ये जो अल्कोहल होगी आपके पास, ये टर्शियरी अल्कोहल होगी। प्राइमरी अल्कोहल जो है उसका हम केस देख चुके हैं। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताएं। तो प्राइमरी अल्कोहल का जो है तरीका जो है हमने पढ़ा कि प्राइमरी अल्कोहल जो है आप बना सकते हैं जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो है वो रिएक्शन कराएंगे आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। एक और तरीका भी आपके पास होता है प्राइमरी अल्कोहल जो है बनाने का। प्राइमरी अल्कोहल बनाने का एक और तरीका जो है वो आपके पास मौजूद है। तो क्या तरीका है? जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो है वो रिएक्शन कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन का जब भी आप बच्चा रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? एपॉक्साइड के साथ, एपॉक्साइड के साथ, एपॉक्साइड के साथ। अगर आप इथिलीन एपॉक्साइड के साथ, इस कंपाउंड के साथ जो है अगर आप इसका रिएक्शन कराएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तब भी आपके पास बच्चा जो अल्कोहल बनेगी वो प्राइमरी बनेगी। कैसे प्राइमरी बनेगी? देखिए, आप सबसे पहले तो हाईलाइट कर लें, मेंशन कर लें कि आपके पास जो है कौन सी जो अल्कोहल है आपका, कौन सी कार्बन, यहाँ पे कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ पे कौन सी चीज जो है इलेक्ट्रोफाइल है। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता ना, डेफिनेटली जो है अंडरस्टूड है कि ये कार्बन जो है, अब ये कार्बन भी एक जैसी है, ये कार्बन भी एक जैसी है। तो कौन सी कार्बन जो है यहाँ पे एज इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे जो एक्ट करेगी आपके पास, आपकी मर्जी है, किसी को भी जो है आप इलेक्ट्रोफाइल बना लेंगे। दोनों कार्बन जो है वो सिमेट्रिकल है आपके पास। इस कार्बन को जो है मैं एज इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। इस कार्बन के ऑलरेडी जो है 4 बॉन्ड पहले से मौजूद हैं। अगर 5वां बॉन्ड बनाएंगे तो 5 तो बॉन्ड बनाएगी तो कार्बन होने लग जाएगी, तो 5 बॉन्ड बनाती भी नहीं है। ये क्या करती है? एक बॉन्ड तोड़ लेती है, ये वाला बॉन्ड जो है तोड़ लेगी। ये क्यों तोड़ रही है? कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ रही? देखें, फिर हम देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। कार्बन कार्बन सेम एटम के दरमियान में जब भी बॉन्ड बनता है बच्चा आपके पास, वो स्ट्रॉन्ग होता है। दोनों एटम एक अगर एक जैसे हों तो बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बनेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड देखें, ये वीक है। कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन में देखें, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये वीक है, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली दरमियान में मौजूद है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नजदीक ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड वीक है। इसको तोड़ना आसान है, इसलिए आप इसी बॉन्ड को तोड़ते हैं, इस बॉन्ड को नहीं तोड़ते। सेकंड स्टेप में जो है आपके पास क्या होगा? सेकंड स्टेप में आपके पास क्या होगा? आप इसको लिखते हैं, लिखेंगे कैसे आप इसको? इसी के बारे में जो है मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास यहाँ पे क्या था? CH3, ये CH3 था आपके पास। फिर आपके पास क्या है? CH2 है, ये CH2 है। अब इस CH2 ने जो है अटैक किया है, इस CH2 का जो बॉन्ड बना है वो इस CH2 के साथ बना है, इस CH2 के साथ बना है। अच्छा, इस CH2 का ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ये तो टूट गया, ये तो खत्म हो गया। ये CH2 के नेबर में जो है CH2 है, ये CH2 है। और ये वाला जो CH2 है आपके पास, ये कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ। तो O नेगेटिव आएगा आपके पास और MgBr जो है आगे इधर लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो है बच्चा आपने कुछ नहीं करना, आपने जो है सिंपल जो है प्रोटोनेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप जो है प्रोटोनेशन कहते हैं इसको, जब भी आप हाइड्रोजन ऐड करें तो प्रोटोनेशन जो है इसको कहते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है आपके पास क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH जो है ये बन जाएगा। इसको बच्चा आप कहते हैं 1 ब्यूटानॉल। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है उसके बनाने के जो है हमने 2 तरीके पढ़े। एक तो हमने पढ़ा कि आप जो है प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं जब भी आप जो है यूज करें, मींस या आप जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बना सकते हैं, या आप जो है एपॉक्साइड के साथ जो है प्राइमरी अल्कोहल जो बना सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का जो तरीका है वो आप पढ़ने लगे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो आप कैसे बना सकते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल जो है आप कैसे बना सकते हैं? जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो है रिएक्शन कराएंगे किसी भी एल्डिहाइड के साथ अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराया तो प्राइमरी अल्कोहल बनी। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो हमेशा आपके पास जो अल्कोहल बनेगी बच्चा वो सेकेंडरी बनेगी। 1 मिनट, बच्चे क्या सवाल कर दिया? 1 सेकेंड सर। एपॉक्साइड के केस में रीजियो सिलेक्टिविटी होगी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा सब्र करें मेरे बच्चे। अभी सेकेंडरी अल्कोहल केस में बताता हूँ आपका जो आंसर है। प्राइमरी अल्कोहल केस में इसलिए नहीं बताया, कंफ्यूज हो जाओगी। प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस बता रहा था, वहां पे जो है रीजियो सिलेक्टिविटी की बात नहीं की, यहाँ पे करूंगा जब सेकेंडरी अल्कोहल पढ़ाऊंगा। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल जो है, जैसे आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2
MgBr। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का तरीका क्या है। आप कोई भी एल्डिहाइड ले लें अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपके पास प्रोपनल ले रहा हूँ, प्रोपनल ले रहा हूँ, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। आप हाईलाइट कर रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया। तो आपके पास ये CH3, ये CH3, ये CH2, इस CH2 का बॉन्ड बना है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ क्या कनेक्टेड है आपके पास? एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है। इस कार्बन के साथ क्या कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी वाली कार्बन के साथ एक तरफ CH2CH3 कनेक्टेड है, CH2CH3 कनेक्टेड है, और MgBr। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? सिंपल प्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे, O नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो बच्चा फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? CH3CH2CH, यहाँ पे OH लग जाएगा आगे, और CH2CH3 जो है ये आपके पास बन जाएगा। देखें ये अल्कोहल जो बन रही है, ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली जो है दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो बनानी है आपने, कोई भी एल्डिहाइड ले लें, मैंने जो है प्रोपनल ले लिया, ब्यूटानल ले लें, एथेनल ले लें, जो भी दिल करता है आप ले लें, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा जो है सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल जो है बनाने का जो सेकंड तरीका है बच्चा आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल जो है बनाने का सेकंड जो तरीका है आपके पास, वो हम देखते हैं। अगर जो है आप रीजियो सेलेक्टिविटी की बच्चे ने बात की, वही समझाता हूँ आपको। CH3CH2MgBr, ये कंपाउंड है। आप इस कंपाउंड का जो है अगर आप रिएक्शन कराएं बच्चा इस एपोक्साइड के साथ, CH2CH CH3, इस कंपाउंड के साथ एपोक्साइड जो है, देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ग्रुप्स जो है, पहले मैंने CH2 लगाया था, मैंने एक तरफ जो है CH3 लगा दिया है आपके पास। अब जो है रीजियो सेलेक्टिविटी जो है उसका जो है हिसाब किताब आ गया है। देखिए यहाँ पे तो जो है आसान है हमारे लिए, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। अब हमने जो है इन दोनों कार्बन में से जो है वो हाईलाइट करना है, वो मेंशन करना है कि हमारे पास कौन सी कार्बन जो है वहां पे जो है एक तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को देखना है। देखें ये भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, ये कार्बन जो है ये भी ऑक्सीजन, ये ए का नाम दे लेता हूं मैं, इसको जो है मैं बी का नाम दे लेता हूँ। ए भी ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, बी भी ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, दोनों की जो है इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो है ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो फिर हम पीछे देखें ग्रुप्स की तरफ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल कनेक्टेड है। तो आपके राय में जो है कौन सी कार्बन के ऊपर जो है अटैक होना चाहिए? आपकी क्या राय है? ए के ऊपर अटैक हो या बी के ऊपर जो है अटैक होना चाहिए? कौन सी कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक है, या किसके ऊपर जो है अटैक इजीली एसेसेबल है? इमरान ने बताया ए के ऊपर, इरफान ने बताया ए के ऊपर, शहीदुर रहमान ने बी का बोला, और शाबाश, और बताओ। फरहान है ए, शाबाश। तैयबा ए, और इसके अलावा ए, ए, शाबाश। तो शहीदुर रहमान मेरा बच्चा, ए के ऊपर अटैक फिजिबल है। क्यों ए के ऊपर अटैक फिजिबल है? ये जो मिथाइल है ना आपके पास, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा है। यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हूँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस आपने पढ़ी होगी। ये जो मिथाइल है ना, इसकी जो स्टेरिक क्लाउडिंग ऐसी है, ये फैली हुई है, ये इजिली जो है ना इस कार्बन को इजिली यहाँ पे अप्रोच नहीं करने देती, क्योंकि मिथाइल जो है ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ये प्रोड्यूस करता है। इसलिए इस कार्बन का इस बी वाली कार्बन के ऊपर अटैक जो है ना वो डिफिकल्ट है, क्योंकि मिथाइल जो है इसकी जो है साइज ज्यादा है, ये क्लाउडिंग करेगा, ये इजीली अटैक नहीं करने देगा इस बी वाली कार्बन के ऊपर। इसीलिए जो है आपके पास जो अटैक होगा, जैसे सब बच्चों ने बताया कि जो अटैक आपके पास इसीलिए ए वाली कार्बन के ऊपर होगा, बी वाली कार्बन के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ए वाली कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस तो है नहीं, हाइड्रोजन ही कनेक्टेड है, हाइड्रोजन का साइज जो है वो ना होने के बराबर है। एज रिजल्ट क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूटेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, CH3CH2, फिर जो है आपके पास अगेन वो लिखने का तरीका आसान है, CH2 का बॉन्ड बन रहा है, इस CH2 के साथ ये CH2, इधर क्या है आपके पास CH, इधर क्या है आपके पास CH3, इधर क्या है आपके पास O नेगेटिव MgBr। फिर आप प्रोटोनेशन करेंगे तो यहाँ पे
क्या लग जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ OH लग जाएगा। तो ये अल्कोहल जो है बच्चा आपके पास बन रही है, ये कौन सी अल्कोहल है? बच्चा कौन सी अल्कोहल बन रही है प्रोडक्ट के अंदर? सेकेंडरी है सर। सेकेंडरी अल्कोहल। सर कार्बन सिलेक्शन एंड इंडक्टिव इफेक्ट का भी रोल होगा। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का रोल किस हवाले से होगा, थोड़ा सा आप बताएं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो यहाँ पे कैसे ऑपरेट कर रहा है? मतलब सर आपने कहा है कि जो CH के साथ CH3 ग्रुप अटैच है, तो उसको तो CH3 दे रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लेकिन दे जो रहा है, CH2 है उसको तो कोई नहीं, इंडक्टिवली दे मतलब रहा डोनेट है। कर रहा होगा ना। हाँ, मिथाइल जो है दूसरा, आप इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो है आप इस हवाले से भी बता सकते हैं कि A और B में से जो है मिथाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी न किसी हद तक जो है इस कार्बन को देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A के मुकाबले में B वाली कार्बन पे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर B वाली कार्बन का जो है कम होगा। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग पैरामीटर नहीं है आपके पास इसके अटैक का। जो स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है वो आपके पास जो है ये हिंड्रेंस है। ये टर्शियरी अल्कोहल जो है अब कौन बता रहा है? अभी जो है ये FH, फरा बच्चे अभी तक जो है आपको समझ नहीं आई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की। गौर से देखें इस कंपाउंड को जो है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH3 को जो है यहाँ से उठा के जो है ना ऐसे लिख देता हूँ। ये CH3 जो है मैंने ऐसे लिख दिया। ये अल्कोहल जो है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, कौन सी अल्कोहल है ये? गौर से देखें ना, तरीका देखें, मैंने बता दिया है आपको प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को जांचने का। OH जो है जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है, तो सेकेंडरी अल्कोहल की सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, दो तरीके से हमने पढ़ी उसकी भी सिंथेसिस। आप कोई भी एल्डिहाइड यूज कर लें, और सेकेंडरी जो है आप ये यूज कर लें। चलें टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर आते हैं। टर्शियरी अल्कोहल बनाने का तरीका जो है वो भी दो तरीके हैं टर्शियरी अल्कोहल बनाने के आपके पास। पहला तरीका जो है, जब भी आप किसी भी, देखिए अब अटैक जो है आपके लिए, अगर आपको जो है ये पता लग गया है कि न्यूक्लियोफाइल क्या इलेक्ट्रोफाइल क्या, आप उसको प्रोसीड करवाते जाएं, आप इजीली जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो पहुंच जाएंगे। अगर जो है जब भी आप कीटोन का रिएक्शन कराएंगे, कोई भी कीटोन मैं ले लेता हूँ, सिंपल कीटोन जो है वो मैं ले लेता हूँ जिसको आप एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन या प्रोपानोन बोलते हैं, इसका रिएक्शन मैं कराऊंगा तो अगेन हाईलाइट करें, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक हुआ यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, क्या प्रोडक्ट आपके पास बना? इसको जो है ये CH3 है, ये CH3 है आपके पास, इस CH3 का बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। और ये वाली जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, O नेगेटिव MgBr आएगा आपके पास, फिर प्रोटोनेशन करोगे तो आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चा आपके पास, चलो मैं लिख देता हूँ CH3 और ये OH जो है ये आपके पास बन जाएगा। मीन्स आपके पास जो है फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है, देखें OH जो है जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है ये डायरेक्टली जो है तीन कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो टर्शियरी अल्कोहल जो ये बन जाएगी। टर्शियरी अल्कोहल बनाने का कोई दूसरा तरीका आपके जहन में अगर हो, टर्शियरी अल्कोहल बनाने का कोई दूसरा तरीका, बच्चा एपोक्साइड ही है। एपोक्साइड जो है उसी की मदद से जो है आप टर्शियरी अल्कोहल जो है वो बना सकते हैं। ये देखें, अब मैं यहाँ पे जो है पहले हाइड्रोजन लगाया था, अब मैं जो है मिथाइल मिथाइल लगा रहा हूँ। अगेन जो है अटैक कहाँ होगा, यहाँ पे अटैक होगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ से एक एसिड क्लोराइड एंड एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, एक्सीलेंट, शाबाश, एसिड क्लोराइड से बना सकते हैं। उधर अभी चूंकि में भी शिफ्ट नहीं हुआ, बिल्कुल बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड से बना सकते हैं आप। एस्टर के साथ जो है, एस्टर का रिएक्शन जब भी आप कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, तब भी आपके पास जो बच्चा बनेगा वो टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर तक पढ़ाऊंगा आपको जो है। अच्छा, तो CH3 ने इधर अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, आपके पास क्या चीज बन रही है? आपके पास ये CH3 बन रहा है। CH3 जो है ये CH2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये CH2 ये बॉन्ड टूट गया यहाँ से। CH2 के नेबर में ये कार्बन है, यहाँ पे भी CH3 है आपके पास, यहाँ पे भी CH3 है, ये O नेगेटिव MgBr आएगा, प्रोटोनेशन कर दें तो अल्कोहल जो बन रही है आपके पास टर्शियरी अल्कोहल बन रही है। तो टर्शियरी अल्कोहल का दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, चलें चारों तरीके हम डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा तरीका इधर ही कर लेते हैं। एस्टर के साथ है,
अगर आपके पास ये CH3 है, MgBr है बच्चा, MgBr है आपके पास, इसका जो है अगर मैं रिएक्शन करा दूं CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 के साथ, इस फंक्शनल ग्रुप को बच्चा हम कहते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप। एस्टर फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इस एस्टर फंक्शनल ग्रुप में जो है कौन सी कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है? एक कार्बन जो है ये वाली है, एक कार्बन ए है, ये बी है और ये सी है। कौन सी कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? ए वाली ज्यादा, बी वाली? बी। दो बच्चों ने बताया, बाकी सर बताए कौन सी कार्बन ज्यादा सर इलेक्ट्रो? बी वाली। बी वो वाली। बेटा ऑक्सीजन के कार्बन साथ कार्बन अटैच जो है है। वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है ना, ए वाली तो नहीं हो सकती। इमरा बच्चे, ए वाली कैसे हो सकती है? अच्छा, ये नेगेटिव है, इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, क्या होगा पहले स्टेप के अंदर जो है ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज होगी आपके पास। क्या बनेगा आपके पास? ये CH3 एज इट इज, ये वाला, इस CH3 का कनेक्शन हुआ इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ क्या था? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया आपके पास। इस तरफ जो है OCH3 कनेक्टेड है, और इस तरफ जो है लेफ्ट साइड पे आपके पास CH3 जो है वो कनेक्टेड है। O नेगेटिव MgBr बनेगा आपके पास। सेकेंडली जो है यहाँ पे आपने एक मिस्टेक नहीं करनी, आपने सिंपल प्रोटोनेशन कर देते हैं, गलती आप लोग यहाँ पे कर देते हैं। वो गलती जो है आपने यहाँ पे नहीं करनी। देखिए, इस कंपाउंड प्रोटोनेशन हम तब करते थे पिछले वाले केसेस में, जैसे हमने एल्डिहाइड के केस में पढ़ा या हमने अल्कोहल के केस में पढ़ा। वहां पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही आ रहा था सारे केसेस में। कार्बन कार्बन का बॉन्ड मैं पहले बता चुका हूँ वो स्ट्रांग होता है। यहाँ पे अगर आप देखें कार्बन ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ना, ये वीक बॉन्ड है। तो होता क्या है, जब ये इंटरमीडिएट बनता है, ये बॉन्ड जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ से वापसी आता है, पाई बॉन्ड बनता है, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से टूट जाता है, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है आपके पास ये वीक है। तो क्या चीज बनेगी आपके पास? इस चीज को लिखने की मैं कोशिश करता हूँ। ये आपके पास CH3 आ गया आपके पास, ये वाली कार्बन आपके पास आ गई, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है, पहले सिंगल बॉन्ड था, पूरा जो है लोन पेयर शिफ्ट मैंने किया है यहाँ से यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शिफ्ट किया है, ये डबल बॉन्ड आ गया। और ये वाली कार्बन जो है इधर से कनेक्टेड है CH3 के साथ। तो सबसे पहले जो है बच्चा आपके पास क्या बना? जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं एस्टर के साथ, एस्टर के साथ पहले बनती है कीटोन आपके पास। क्योंकि आपने जो है एक्सेस में यूज कर रहे हैं, वो लिख के वो देते हैं लिख के, अगर वो कहे कि 1 इक्विवेलेंट जो है आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है, तो रिएक्शन जो है कीटोन पे जो है वो रुक जाएगा। अगर वो कहे कि 2 इक्विवेलेंट जो है या एक्सेस में जो है आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो अगेन जो है कीटोन का रिएक्शन आपने कराना होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अटैक करेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फाइनल जो प्रोडक्ट बच्चा आपके पास बनेगा, पीछे हमने अभी पढ़ा 1 मिनट पहले, एसीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपके पास जो है बच्चा ये टर्शियरी अल्कोहल जो है ये बन जाएगी। तो टर्शियरी अल्कोहल जो है इसका बनाने का तरीका, आप एस्टर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो तब भी जो है आपके पास जो है टर्शियरी अल्कोहल, लेकिन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो यूज करना है बच्चा वो एक्सेस में जो है वो यूज करना है, तब जो है आपके पास टर्शियरी अल्कोहल जो है वो बनेगी। एक बच्चे ने बताया कि एसिड क्लोराइड के साथ बना सकते हैं, बिल्कुल जो है एसिड क्लोराइड के साथ भी बना सकते हैं। CH3 यही स्टेप है, यही मैकेनिज्म है। CH2 बल्कि आप असाइनमेंट के तौर पे जो है इसको ले लें। ये कंपाउंड है, आपने जो है इसका मैकेनिज्म जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, मैकेनिज्म या रिएक्शन, आपने जो है इसका रिएक्शन करके जो है इस कंपाउंड का जो है प्रोडक्ट लिखना है। 2 इक्विवेलेंट जो है आप इसमें यूज कर रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट जो है, अच्छा बल्कि यहीं पे लिख दिया, बल्कि यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ कि एक्सेस में जो है आपने जो है ये यूज किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और वाटर जो है वो ऐड कर रहे हैं। आपने जो है इसका जो है प्रोडक्ट लिख के जो है वो भेजना है क्लास के अंदर, कि जो है इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो टर्शियरी अल्कोहल जो है बनाने के जो है हमने तरीके देख लिए, 4 तरीके पढ़ लिए। अब जो है हम आगे पढ़ने लगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, मैंने बताया कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये वर्सटाइल है। क्यों वर्सटाइल है? कि काफी सारी क्लासेस जो है हम इस रिएक्शन की प्रेजेंस में जो है हम बना सकते हैं। लाइक हम अल्केन भी बना सकते हैं, हम अल्कोहल भी बना सकते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी हम सिंथेसाइज जो है वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंपल सा रिएक्शन है। CH3 जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो है वो रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आप जब हाईलाइट कर लें, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेटली यही होगा।
आपने जो है सिंपल अटैक करवा देना है बच्चा, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, क्या चीज़ बनेगी, ये CH3 आपके पास, ये वाला, इस CH3 का जो है बॉन्ड बना आपके पास इस कार्बन के साथ। ये कार्बन जो है एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। O नेगेटिव MgBr आएगा, अगले स्टेप में प्रोटोनेशन करेंगे बच्चा, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपके पास एसिटिक एसिड जो है वो बन जाएगा। इस रिएक्शन की मदद से आप जो नंबर ऑफ कार्बन है जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, क्या लिखा आपने सर असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में, वाटर क्यों लिखा आपने एक्सेस ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ? देखिए वाटर जो है प्रोटोनेशन के लिए लिखा है, फर्स्ट स्टेप में जो है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जब आप उसका रिएक्शन कराएंगे, पहले कीटोन बनेगी, कीटोन का रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा बच्चा, वो नेगेटिव MgBr, फिर आप जो है प्रोटोनेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगी। आप मैकेनिज्म करें ना, मैकेनिज्म करें, आपको अंदाजा हो जाएगा वाटर क्यों ऐड किया। इन्हीं स्टेप को जो आपने फॉलो करना है, ये पहले ये स्पीशी बनेगी वहां पे भी, उस केस में भी पहले स्टेप में कीटोन बनेगी, फिर आप सेकंड इक्विवेलेंट यूज करेंगे, फिर आपके पास ये इंटरमीडिएट बनेगा, फिर प्रोटोनेशन करेंगे तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बचा वो बनेगी। आगे ये समझ चले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए नंबर ऑफ कार्बन जब भी आपने इंक्रीज करना हो तो ग्रिग्नार्ड रीजन की मदद से जो आप इंक्रीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, कोई बच्चा क्लास में बता सकता है कि क्या हम कीटोन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? एनीवन इन द क्लास? क्या हम कीटोन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? स्पेसिफिकली जिनका जो बैकग्राउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बताएं। ये इनऑर्गेनिक एनालिटिकल वालों को तो जो है इसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन पेपर में जो है सवाल एक आया हुआ था, मैं स्ट्रक्चर भी बताता हूँ आपको भी लिख के। नो, जी सर, नहीं बना बता सकते सकते हैं। जी। सर बना सकते हैं एसिटाइल एस्टर की मदद से, या एसिटाइल एनहाइड्राइड, या एसिटाइल क्लोराइड, या एसिटाइल नाइट्राइल। एसिटाइल क्लोराइड की मदद से तो नहीं बना सकते, एसिटिक एनहाइड्राइड की मदद से भी नहीं बना सकते, नाइट्राइल की मदद से बना सकते हैं, नाइट्राइल की मदद से जो है आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। CH3MgBr कीटोन की सिंथेसिस लिख रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन पूछता है आपसे। CH3MgBr, इस कंपाउंड का रिएक्शन बच्चा अगर मैं कराऊं मिथाइल नाइट्राइल के साथ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, कौन सी कार्बन जो है यहाँ पे, तो चलें ये न्यूक्लियोफाइल हो गए, यहाँ पे कौन सी कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ए वाली या बी वाली? कौन सी कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ए या बी? ए, बिल्कुल बच्चा अवैस, बिल्कुल ए वाली जो कार्बन है आपके पास वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये अटैक करेगी यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जाएगा, क्या चीज बनेगी आपके पास, ये CH3, इसने बॉन्ड बनाया इस वाली कार्बन के साथ, इस कार्बन के एक तरफ जो था वो CH3 कनेक्टेड था और दूसरी तरफ क्या कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो था, एक पाई बॉन्ड चूंकि आप तोड़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये N जो है आपके पास आ जाएगा, और N के ऊपर जो है पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव आपने शिफ्ट कर दिया है, MgBr जो है ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो है आप बच्चे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जो है आप सिंपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे, ये मैं पढ़ाऊंगा एल्डिहाइड कीटोन के अंदर जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, जब भी आप इमीन की जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से टूट जाता है, एग्जैक्टली यहाँ से टूटता है और आपके पास जो है ये रिएक्शन जो है ये स्टॉप हो जाएगा कीटोन के ऊपर। ये बॉन्ड जो है यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से टूट जाएगा, दरमियान में से एग्जैक्टली कट होगा और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बचा बनेगा वो आपके पास कीटोन बनेगा। कीटोन बनाने का जो है ये वही तरीका है, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सर ये मिक्स हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ओरल बताते वक्त कोई हिंट दें याद रखने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल कोई पॉजिटिव स्पीशी है, न्यूक्लियोफाइल कोई नेगेटिव स्पीशी है, इससे अच्छा हिंट तो मैं नहीं दे सकता। ये नेगेटिव स्पीशी आपने हाईलाइट कर ली, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफाइल आपने देखना है कि कौन सी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो डेफिनेटली इस कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा।
तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशी को बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पीशी को बोलते हैं, और हमेशा नेगेटिव स्पीशी जो है पॉजिटिव स्पीशी के ऊपर अटैक करती है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनाने का जो है ये तरीका जो है आपके पास आ गया। एक सेकेंड, एक और सवाल बच्चे अगर आप वॉइस में पूछ लिया करें ना वो ज्यादा आसान हो जाता है। ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल ऐसे ही है। एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल। चले ऐसे कर लें, एन फॉर नेगेटिव बनता है तो एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, ई से फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल के लिए फिर क्या करेंगे? चले, एन से जो है न्यूक्लियोफाइल बनता है, एन से नेगेटिव कर लिया। ई से भी चले बना लें आप जो है ना। चले कुछ लिखा है, एक याद हो जाए, चले एक याद कर लें। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ ई से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चीज ही यही है, क्योंकि टोटल जो है इसके अंदर रिएक्शन केमिस्ट्री होती है आपके पास। तो दिन रात जो है डिस्कशन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी रिएक्शन आप देखेंगे ना, जब आपको इनकी समझ आ जाएगी, अब आपको जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की समझ आ रही होगी। जब आपको थोड़ी सी मतलब 10-15 दिन के बाद जो है आप खुद ही बताया करेंगे कि ये अटैक करेगा यहाँ से यहाँ पे। मैकेनिज्म जो है ना खुद ब खुद जो है वो फिर प्रोसीड होता जाता है, जब आपको ये समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ न्यूक्लियोफाइल है, कौन सी चीज़ इलेक्ट्रोफाइल है। स्पेसिफिकली जिनका बैकग्राउंड इनऑर्गेनिक है, एनालिटिकल है, या अप्लाइड है, या फिजिकल केमिस्ट्री है, उनके लिए जो है ना ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का नो डाउट मैं 100% मानता हूँ, उनकी मैं पढ़ा भी चुका हूँ बच्चों को, काफ़ी ये मसला आता है उनके साथ कि समझ नहीं आती स्टार्ट में क्या न्यूक्लियोफाइल है क्या इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप जो है ऐसे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको जो है कोई भी मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो आपको समझ आ जाएगा, इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा और क्या है सर? रिएक्शन रिमेम्बर करने के लिए ट्रिक बता दें। अब बच्चा सारा कुछ तो करा रहा हूँ, ट्रिक भी बताऊँ, क्या ट्रिक बताऊँ? आपको जो है लिखवा दिया टर्शियरी अल्कोहल बनाने के 4 तरीके बता दिए, प्राइमरी अल्कोहल जो है बनाने के 4 तरीके बता दिए, और आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का बता दिया। अगर ये चीज़ें आपको तैयार होंगी तो कोई भी रिएक्शन जो है आप इजीली जो है वो कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, थोड़े से जो है टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, उसके बाद जो है हम क्लास जो है हम एंड करते हैं। आप लोगों ने बताना है जवाब। इमरा के अलावा जो है आप लोग बताएंगे। इमरा जो है ना, इसको जो है मैंने ये दरअसल में ये जो बच्ची है 8 सेमेस्टर में जो है 7 और 8 सेमेस्टर में मैंने इसको पढ़ाया है बच्ची, और इसको जो है ये चीज़ें कुछ ना कुछ आती हैं जो बाकी लोग हैं, उन्होंने जो है आंसर करना है इस कंपाउंड इस रिएक्शन का। CH3CH2MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये कंपाउंड है आपके पास। इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है आप करने लगे हैं CH3, चलें इसके साथ कर लेते हैं C डबल बॉन्ड OOH, एसिड के साथ रिएक्शन कर देते हैं। चलें, अब कहेंगे सर आपने एसिड पढ़ाया तो है भी नहीं, एसिड आपने दे दिया उठा के। चलें, चलें एसिड का भी नहीं देता, एसिड का भी नहीं देता। फिर आप कहेंगे एसिड पढ़ाया नहीं है तो एसिड आपने दे दिया। चलें ये कंपाउंड है। यहाँ तो चलें बता दिया है कि ये जो है न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल है? हाँ शाबाश, कौन बताएगा? अब देखिए इम्तिहान स्टार्ट हो गया ना, अब बच्चे बच्चों वाली चीजें अगर पढ़ा रहा हूँ तो फिर इम्तिहान भी जो है वो तगड़ा लूंगा ना आगे जाके। हाँ क्या अटैक होगा सर आपने इलेक्ट्रोफाइल पूछा है। हाँ इलेक्ट्रोफाइल, देखिए ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल है? कार्बन डबल बॉन्ड वाली चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बोनाइल इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन। ये जो है ना, ये जो C2, अवैस बच्चा C2 कोई नहीं है यहाँ पे। ये जो क्या नाम है इस बच्चे का, सी, ना 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 कार्बन कोई नहीं है यहाँ पे, देखे ना, एक बच्चे ने जो है सही बताया। चले देखते हैं। देखिए ना यहाँ पे जो है अब इलेक्ट्रोफिलिक जो है साइड दो आ गई हैं। कैसे दो आ गई हैं? एक तो जो है ये आपके पास जो है इलेक्ट्रोफिलिक साइड है, ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफाइल है। आप जो है क्यों भूल गए हैं? ये जो हाइड्रोजन जो है ये पढ़ा चुका हूँ पहले, कि जब भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट होगा वो हाइड्रोजन जो है मेरा बच्चा एसिडिक होता है आपके पास। क्या ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, या ये वाला जो हाइड्रोजन जो है आपके पास ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? कौन बताएगा? ये ए है ये बी है बच्चा, ये बी वाला जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ आपके पास।
तो अटैक जो है आपके पास, ये याद रखना है, जब भी आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन वर्सेस कार्बोनिल का कंपटीशन आए, तो यहाँ पे गेम जो है वो जो चीज़ विन कर जाती है वो आपके पास जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है ये विन कर जाता है। मीन्स ये जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा CH3CH3 हाइड्रोकार्बन जो है वो बन जाएगी आपके पास। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgBr, और यहाँ से जो है बाकी पार्ट आप कनेक्ट कर दें, OCH2 CH2, बाकी सारा पार्ट जो है आप ऐसे एज इट इज जो है वो कनेक्ट कर दें इसके साथ। ठीक हो गया बच्चा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है वो मैं दे देता हूँ आपको। ग्रिग्नार्ड सर रीजन। ये अल्कोहल थी या कीटोन था? जी, ये जो जिसके साथ आपने रिएक्शन करवाया है इसको अल्कोहल कहेंगे या कीटोन कहेंगे? देखें ये आप जो है जब टोटल फंक्शनल ग्रुप पढ़ा लूंगा ना फिर बताऊंगा। देखें यहाँ पे जो है फंक्शनल ग्रुप जब दो आ जाएंगे ना, फिर आप जो है उनका सीक्वेंस देखते हैं कि किस फंक्शनल ग्रुप को जो है आप प्रायोरिटी देंगे। क्या आप कीटोन को प्रायोरिटी देंगे या अल्कोहल को जो है आप प्रायोरिटी देंगे। तो जहां तक मुझे याद आता है प्रायोरिटी ऑर्डर जो है अल्कोहल को जो है आप प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन। तो यहाँ पे जो ये अल्कोहल है यहाँ पे जो इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो 1 2 3 4, तो नाम जो बच्चा है इसका होगा 3 ऑक्सो 1 ब्यूटानोल जो है इस कंपाउंड का नाम है। आप मजीद जो है इसको चेक कर लेना सर ऑर्डर को कि जब दो ठीक फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे किस फंक्शनल ग्रुप को जो है आप प्रायोरिटी देते हैं। जी जी पूछे। है। सर कीटोल भी इसी को कहते हैं? क्या चीज। सर जो एल्डोल और कीटोल नहीं नहीं, दोनों वो और चीज है, ऑप्शन वो होते और हैं? चीज, वो और चीज है। एल्डोल और चीज है, कीटोल और चीज है। ठीक। वो और चीज है, मैं पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा आपको। एल्डोल जो है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो उसको एल्डोल कहते हैं। वो मैं बताऊंगा कि कब अल्डोल कहें कब कीटोल कहें, कैनिज़ारो रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा ना नेम रिएक्शन फिर बताऊंगा आपको। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताएं इस कंपाउंड का जो है प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास। चलें पहले आसान देता हूँ फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। साइक्लोपेंटानोन है, इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है कराना है CH3MgBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, बच्चे म्यूट कर लिया करें अपने आप को, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की मौजूदगी में जो है रिएक्शन हो रहा है। जी बच्चा, क्या प्रोडक्ट बनेगा इस कंपाउंड का। अब स्ट्रक्चर बड़ा आ गया है तो रूल तो चेंज नहीं होगा ना, रूल वही चेंज होगा, रूल जो है आपके पास वही रहेंगे जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपने न्यूक्लियोफाइल को हाईलाइट करना है, आपने इलेक्ट्रोफाइल को हाईलाइट करना है, और आपने जो रिएक्शन जो है वो करा देना है। जी बच्चा, कौन बताएगा। अब नाम नहीं आ रहा होगा, चले नाम को छोड़ें। यहाँ पे ये कार्बन है आपके पास, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये कार्बन जो है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर रही है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रही है, यहाँ अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा। क्या चीज़ आपके पास बनेगी, ये स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, ये O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास CH3MgBr। सेकेंड स्टेप में जो है आप प्रोटोनेशन कर रहे हैं, तो प्रोटोनेशन जब आप करेंगे तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपके पास 1 मिथाइल साइक्लोपेंटानोल जो है आपके पास बनेगा। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटानोल जो है बच्चा, वो आपके पास जो है फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटानोल। नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया अल्कोहल का, जब पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा मजीद। कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है ये 1 है, 1 के ऊपर जो है CH3 कनेक्टेड है, तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटानोल जो है इस कंपाउंड का जो है फाइनल नेम होगा। किसी का कोई सवाल असाइनमेंट के तौर पे जो है आपने ये करना है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल दे रहा हूँ, कोशिश करनी है। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है आपके पास। ये कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड का जो है आपने रिएक्शन करना है CH3MgBr के साथ, और प्रोडक्ट जो है ये टू इक्विवेलेंट आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है ये रिएक्शन आपने करना है, और इसका जो है प्रोडक्ट लिखने की जो है वो कोशिश करनी है। इस कंपाउंड का जो है स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, जो है इसका जो है आपने प्रोडक्ट बनाने की जो है वो कोशिश करनी है। अल्केन खत्म हो गया, अल्कीन खत्म हो गया, अल्काइन खत्म हो गया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट आज खत्म हो गया है आपके पास। तो सर ये नेक्स्ट। पर ऑक्साइड है? जी,
जी बच्चे, ये क्या चीज है, पैरोक्साइड है? ये तो अब आप खुद बताएंगे ना ये सर क्या ये चीज़ कौन सा कंपाउंड है, मतलब इसको है। चलो इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ मैं, कौन सा एस्टर है? हाँ बच्चे, एस्टर है, एस्टर फंक्शनल। ये देखिए मैंने होल किस लिए लिखा, कार्बन का आपको पता लगे कार्बन कितनी है, क्या CH2 क्या है, ये कंपाउंड है, ये एक ही चीज है दोनों। तो इस कंपाउंड का जो है आपने सर उस दिन जो आपने R OR वाले रिएक्शन करवाए थे वो भी इसी से आर होते डबल बॉन्ड आर, बच्चा वहां पे जो है जनरल नहीं लिखते ना आपके पास। अच्छा, इस फंक्शनल ग्रुप को बच्चा आप कहते हैं, लेकिन ये एलिफेटिक है, इस फंक्शनल ग्रुप को आप कहते हैं लेक्टम, लेक्टोन कहते हैं, लेक्टोन। साइक्लिक एस्टर जो है ना आपके पास, साइक्लिक एस्टर पढ़ा चुका हूं पहले मेरे ख्याल से। अगर एस्टर जो है आपके पास साइक्लिक आए ना, तो इस फंक्शनल ग्रुप को फिर हम कहते हैं लेक्टोन, फिर एस्टर नहीं बोलते। साइक्लिक एस्टर इज कॉल्ड लेक्टोन, याद रखना है आपने। ये जो है ये सिंपल जो है ये एस्टर है आपके पास, CH3 लगा लें, C डबल बॉन्ड O। अगर एलिफेटिक है आपके पास, साइक्लिक नहीं है, फिर आप एस्टर ही बोलेंगे। ये जो जनरल लिखा था ना मैंने आपको, जनरल फंक्शनल ग्रुप R C डबल बॉन्ड, R तो कुछ भी हो सकते हैं ना आपके पास बच्चे। तो आपने जो है इस एस्टर का जो है रिएक्शन कराना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो कल जो है कोशिश करनी है, आज भी अगर बच्चे आप प्रेजेंट है तो कल भी जो है वो प्रेजेंट होना है। प्रेजेंट इसलिए होना है, कल जो है आपका क्विज होगा, टेस्ट होगा, उसमें जो है लाजमी शामिल हो। आपको जो है काफी कुछ सीखने को मिलेगा, गलतियां जो है वो होती हैं तो नंबर के चक्रों में नहीं पड़ना, कोशिश करनी है सब जो है वो टेस्ट लाजमी दें। इस प्लेटफॉर्म का वाहिद मकसद ये है कि आप जो है वो टेस्ट दें, आपकी तैयारी टेस्ट से होती है, पढ़ने से नहीं होती। तो इंशाल्लाह जो है कल आपसे जो है मुलाकात होगी, दुआओं में बच्चे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।